Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ये हमारी 70 नंबर की क्लास है। 70 नंबर की क्लास है और लगभग अब 30 क्लास और होगी और अपना पूरा मिशन 2021 का कोर्स पूरा हो जाएगा। सिर्फ 30 आगे आने वाले 30 या 35 क्लासेज में कोर्स पूरा 70 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज ये 70 क्लास हमारी हो जाएगी और वर्ब के अंदर हम टेंस मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का दी एंड कर देंगे। आज ये लास्ट क्लास होगी। तो स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस टीम स्पेस आरएस सर को आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, जहां सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आरएस सर की क्लास होती है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो बेटा ये वाली फीस आपको जमा करानी होगी। ये हमारा दंगल बैच है जो सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, जिसके अंदर वॉइस की सेकंड क्लास आज हो गई है। और ये इंग्लिश का महासंग्राम 7वीं नंबर की क्लास आज होगी 3:30 बजे से। 7वें नंबर की क्लास 3:30 बजे से जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जो भी आज तक एग्जाम्स हुई है उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनके क्वेश्चंस उसमें करवाए जाते हैं। ये वॉकेब की क्लास होती है, 37 नंबर की वॉकेब की क्लास आगे होने वाली है जो गुरुवार को होगी, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को 4 बजे। 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 10:10 पे फिजिक्स की क्लास, 11 बजे मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास 12 बजे अभी चल रही है। 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस, 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस। लेकिन आज ये क्लास 3:30 बजे है क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार ये महासंग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और आज का आपके लिए ऑफर है, 5 बजे महादंगल होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय मुकेश सर। ये इस क्लास का विशेष ध्यान में रखिएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमें पढ़ना था इफ कंडीशन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, इफ कंडीशन। और मैंने इफ कंडीशन लगभग आपको समझा दिया था। फिर भी अगर मैं थोड़ी बहुत और बात करना चाहूं तो जरा देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मली पहले वो जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। बेटा मैंने यहां लिखा है इफ। अब ऐसे कई शब्द आएंगे, अभी उनकी बात नहीं करी मैंने। इफ जैसे कई शब्द आएंगे, इफ के अंदर अनलेस भी आता है। ऐसे कई शब्द आएंगे जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे किसकी, इफ की बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, अभी हम इफ की बात कर रहे हैं और इफ के अंदर सबसे पहले आपको इफ नजर आया। बेटा इफ के साथ में टेंस आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आपको हेड भी दिखाई देता है। जब ऐसा होता है तो सर आगे आने वाले टेंस के अंदर आपको विल लगाना पड़ता है, इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको वुड लगाना पड़ता है और इस वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव लगाना पड़ता है। आपको क्या लगाना पड़ता है, वुड हैव। आपको पता है कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब जहां भी हैव आ जाता है सर वहां पे थर्ड फॉर्म आती है। वहां पे क्या आती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि इफ कंडीशन के अंदर जो टेंस आता है उस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। और जो मॉडल आता है उस मॉडल के अंदर विल, वुड और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इफ के साथ में और तुम्हें आगे मॉडल भरना है तो विल ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है इफ के साथ तो आगे जाकर मॉडल वुड ही आएगा। यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आगे जाकर मॉडल वुड हैव थर्ड फॉर्म ही आएगा। लेकिन इधर विल भी मिल सकता है, इधर विल भी मिल सकता है, इस तरफ आपको कैन भी मिल सकता है, इस तरफ आपको मे भी मिल सकता है और इस तरफ आपको शेल भी मिल सकता है। ये चारों में से कुछ भी मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन चारों में से कुछ भी मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल ही होगा। क्या होगा, विल ही होगा। हां, अगर ऑप्शन में विल लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर हम दूसरी बात सोचेंगे, फिर सेल में और कैन में से कुछ लगाने की कोशिश करेंगे। वापस से वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है इफ के साथ तो आंसर होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बीच में खड़ा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि ये बीच में जो आदमी खड़ा है ये आपको ये समझा रहा है कि अगर इधर इस तरफ इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस तरफ वुड आएगा, लेकिन इस तरफ वुड है,
इस तरफ वुड है तो सेकंड फॉर्म, वुड के साथ में और क्या मिल सकता है, कुड मिल सकता है, माइट मिल सकता है और शुड मिल सकता है। ये चीज आपको मिल सकती है, इनमें से कुछ भी मिले आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगा। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इस तरफ वुड ही होगा। चलो ठीक है, इधर वही बात, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव, क्या मिलेगा, वुड हैव। और ये सारी ऐसी कैसे लिख देता हूं, सेम टू सेम, कुड माइट हैव और इसके साथ में वही हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हो गई 1 नंबर की। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलता हूं, कुछ और बातें बता रहा हूं सुनिएगा, कुछ और बातें बता रहा हूं सुनिएगा। इफ के साथ में यहां पे आपको मिलेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट, इफ के साथ में यहां आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद में आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिख कर दे रहा हूं मैं यहां पे वर, क्या लिख कर दे रहा हूं, वर। अगर इफ वाले वाक्य में वर आ रहा है, क्या इफ वाले वाक्य में वर आ रहा है तो सर वो कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें सिर्फ कल्पना की जाती है, हकीकत में होता कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना की जाती है। काश मेरा सिलेक्शन हो जाए, काश मैं करोड़पति बन जाऊं, काश मेरे पास में बहुत बड़ी गाड़ी हो, काश मैं पक्षी होता, अगर मैं तेरी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर वह रामलाल होता, अगर वह भगवान होता, अगर वह अंग्रेजी का ज्ञाता होता, है तो नहीं ना, मतलब इमेजिनरी कंडीशन के अंदर सर वर आता है, चाहे यहां पे सब्जेक्ट कैसा भी हो, यहां चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहां चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो वर ही आएगा। और इस वर के बाद में भी अगर कोई प्रोनाउन आएगा, इस वर के बाद में भी अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी सब्जेक्ट का ही आएगा, वो भी कैसा आएगा, सब्जेक्टिव ही आएगा। कैसा आएगा मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव ही आएगा। और आगे जाकर क्या मिलेगा, आगे जाकर फिक्स है सर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आगे जाकर क्या मिलेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हो गई, कमेंट करके बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई कि सर इफ के साथ में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर वर मिलता है तो वो कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक कंडीशन होती है, रियल में कुछ नहीं होता, सब भ्रम होता है। तो उस वर के बाद में भी अगर कोई शब्द आएगा तो सर वो शब्द सब्जेक्टिव केस का ही होगा। अगर मी लिखा हुआ है तो गलत है, हिम लिखा हुआ है तो गलत है, हर लिखा हुआ है तो गलत है, सब्जेक्टिव केस ही होगा। इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, इफ ही वर, इफ ही वर, इफ सी वर, इफ राम वर, इफ यू वर, कुछ भी वर, तो सर आगे जाकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है मेरे बच्चे, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी मॉडल के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी मेरे बच्चे। वुड, अरे मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दादा भाई मैं वर्ब पढ़ा चुका हूं मैंने वर्ब पढ़ा दी है, मॉडल के अंदर बता भी दिया, वर्ब मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो ठीक है सर, एक बात और करते हैं आगे जाकर, ये तो शायद समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज सर, कभी कभी क्या होता है इफ की जगह, चलो एक चीज और बता रहा हूं पहले, ये मैंने सेंटेंस लिखा, इफ आई हेड, ये कोई सेंटेंस है और यहां पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या आएगा, यहां पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या आएगा। मेरे बच्चे गौर से देखो, इफ आई हेड, ये हेड कौन सी वर्ब है, पहले मुझे ये समझाओ। ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या ये हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जरा ये कंफर्म कर दो। ये वाला शब्द वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है, कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शाबाश,
जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आंसर क्या होगा सर, इधर आंसर होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा था। अब मैं चल रहा हूं तीसरी बात पर, अब मैं आ रहा हूं मेरे बच्चे तीसरी बात पर। सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात। मैंने लिखा इफ ही हैड डन, सपोज दैट ये कोई वाक्य है और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं यहां क्या आएगा बताओ। इफ ही हैड डन, कि सर यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यहां पे क्या दी हुई है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है मेरे बच्चे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, इधर आंसर हो जाएगा सर वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वुड हैव थर्ड फॉर्म आंसर हो जाएगा। क्या ये तीन बातें क्लियर हुई, क्या तीन बातें क्लियर हुई, यस या नो में बताएंगे। ये तीन बातें क्लियर हुई। इफ के साथ में वर कब, इफ के साथ में ये जो हेड आया है ये क्या है, और इफ के साथ में ये हेड डन आया है तो क्या है। क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात सुनना। कभी कभी क्या होता है, सुनना, कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चे, सुनना। कभी कभी क्या होता है कि बेटा ये इफ नहीं दिया हुआ रहता, कभी कभी ये इफ दिया हुआ नहीं रहता है, कभी कभी ये इफ दिया हुआ नहीं रहता है। इस इफ की जगह वर आ जाता है, इस इफ की जगह सीधा क्या आ जाता है, वर आ जाता है। शुरुआत में ही वर आ जाता है, शुरुआत में ही वर आ जाता है। तो आप समझ जाना ये कौन सी कंडीशन की है, कि सर ये इफ कंडीशन ही है। कौन सी कंडीशन है मेरे बच्चे, ये इफ कंडीशन ही है। मतलब कभी कभी इफ की जगह है वर से ही स्टार्ट हो जाता है वाक्य, इफ कंडीशन वाला। लिख लेना, कभी कभी इफ कंडीशन वाला वाक्य इफ से शुरू ना होकर वर से शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है मेरे बच्चे, वर से शुरू हो जाता है। नियम वही है कि वर लगा दिया, वर के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में ये दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और आगे जाके वुड आ जाएगा। सेम टू सेम है, बस इफ की जगह क्या आ गया, वर आ गया। ठीक है, इसमें तो ये था एक बात, इसमें कोई भी बात नहीं है, इस वाले में कोई भी बात नहीं, लेकिन इसके अंदर है। इसके अंदर क्या होगा कि सर कभी कभी इफ ना आकर वाक्य के शुरू में हेड आ जाएगा, कभी कभी वाक्य की शुरू में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। इस वाले वाक्य की शुरुआत में वर आ गया, इस वाले वाक्य की शुरुआत में हेड आ गया। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। क्या बताया कि सर इफ के साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वर लगाएंगे। और ऐसे वाले वाक्य में जरूरी नहीं कि इफ आपको मिले, इफ की जगह बंदा शुरू में वर भी कर सकता है। ये यहाँ पे जो हेड आया है सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कर दी। और अगर इस हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है, अगर इस हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है तो उधर हो जाएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि कभी कभी सर ये हेड जो है ना, ये हेड यहां जो लिखा हुआ है ये इफ की जगह भी आ सकता है। मतलब इफ नहीं आएगा, इफ की जगह हेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सेकंड में कुछ नहीं है बेटा, सेकंड में सेकंड वर्ब है, सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड में सेकंड वर्ब है। क्लियर है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हाँ, स्टार्टिंग में वर आ गया, स्टार्टिंग में हेड आ गया। क्लियर है, कर दूं स्टार्ट। चलो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, इसको तो मैं साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा साफ कर रहा हूं मैं, ये लीजिए। चलो हो गया सर साफ। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, मेरे को बच्चा ये बताओ, क्या इफ के साथ में कभी कोई मॉडल आता है क्या। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफ के साथ में कभी कोई मॉडल आता है क्या। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ।
इफ के साथ में कभी कोई मॉडल आता है क्या इफ वाले वाक्य में? जैसे ये कोई सेंटेंस है, इधर मैंने कोमा लगा दिया, ये तो कंफर्म है कि सर इफ के बाद में जो सेंटेंस आता है ना उसमें तो मॉडल आता है, चाहे वो प्रेजेंट का मॉडल हो, चाहे वो पास्ट का मॉडल हो, चाहे वो पास्ट जैसे WOULD वुड हैव वाला मॉडल हो। ये तो कंफर्म है कि सर इधर तो मॉडल आता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं इफ वाले वाक्य में मॉडल आता है क्या? इसका आंसर दो। जिन बच्चों ने नो दिया है उनकी तो बात खत्म हो गई, लेकिन जिन बच्चों ने यस किया है तो कौन सा मॉडल आता है ये भी बताओ। जिन बच्चों ने नो दिया है उनका चलो मान लिया ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने यस दिया है वो ये बताओ कौन सा मॉडल आता है, कौन सा मॉडल आता है? तो बेटा मैंने आपके कमेंट्स के माध्यम से जान लिया आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, मतलब इस बात का ध्यान नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर इफ वाले वाक्य में कोई मॉडल आएगा, लिखो, अगर इफ वाले वाक्य में कोई मॉडल आएगा, लिखो लिखो, अगर इफ वाले वाक्य में कोई मॉडल आएगा तो वो शुड ही आएगा, तो वो क्या आएगा? शुड ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, इफ वाले वाक्य में अगर कोई मॉडल आएगा तो वो शुड ही आएगा, ये लिख लो। अगर इफ वाले वाक्य में कोई मॉडल आएगा तो वो शुड ही आएगा, इसके अलावा और कोई मॉडल नहीं। इस चीज को लिख लेना। अब मैं लेके चलता हूं सेंटेंसेस में, एक बार मैं सेंटेंसेस में लेके चलता हूं, मेरे बच्चे ध्यान देंगे। बेटा ये इफ क्या है कि सर ये इफ है, ये इफ के साथ में यहां पे क्या आई कि सर ये इफ के साथ में यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आगे आने वाले वाक्य में आंसर क्या हो जाएगा? आगे आने वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यहां पे क्या हो गया? विल हो गया। अगला सेंटेंस, इफ यू से इट अगेन आई विल बीट यू। बेटा यहां पर क्या आ रहा है कि सर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहां पर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सर इफ वाले वाक्य में क्या आ जाएगा? इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो सर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आई हुई है। क्या आई हुई है? से आई हुई है। यहां सर इफ के साथ में हमें कम्स नजर आ रहा है, यहां इफ के साथ में सर हमें क्या नजर आ रहा है? कम्स नजर आ रहा है, मतलब इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आगे जाकर हमारा आंसर होगा सर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा आंसर क्या होगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन 4 ऑप्शन के अंदर विल नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन के अंदर विल नहीं दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है तो सेल कर देंगे। लेकिन सर शेल भी दिया हुआ है, विल भी दिया हुआ है, तो आंसर विल ही होगा, आंसर विल ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ के साथ में पता नहीं क्या आया हुआ है, लेकिन इधर वाली तरफ आपको विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, इधर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इधर की तरफ हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका इट जो सब्जेक्ट है बेटा, ये जो इट सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इट सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इसलिए आपका आंसर हो गया रेंस। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? रेंस। मेरे बच्चे गौर करना, यहाँ इफ के साथ में क्या आ रही है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर की तरफ मॉडल क्या आएगा? इधर की तरफ मॉडल आएगा सर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर की तरफ मॉडल क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सर हमारे ऑप्शन में विल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कैन कर दिया। आगे लिखा हुआ है अनलेस। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इफ की जगह अनलेस भी मिल जाता है, कभी कभी इफ की जगह आपको अनलेस भी मिल जाता है। इफ का हिंदी में मीनिंग होता है यदि, इफ का हिंदी में मीनिंग होता है यदि या फिर अगर। लेकिन सर अनलेस का मीनिंग क्या होता है बेटा? अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। क्या होता है इसका मीनिंग? इफ नॉट, मतलब अनलेस वाला वाक्य नॉट नहीं लेगा, अनलेस वाला वाक्य नॉट नहीं लेगा, क्योंकि अनलेस खुद नॉट है, अनलेस खुद नॉट है, नॉट नहीं लेगा। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अगर नहीं, तो लिखा हुआ है सर अनलेस। तो एक बार इसको इफ मान लो
और इफ के बाद में हमने देखा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे जाकर हमारा आंसर हो जाएगा विल। तो सर यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब बात ये हुई कि ऑप्शन के अंदर विल नॉट नहीं होगा, तभी हमने कैन नॉट करा है, तभी हमने क्या करा है, कैन नॉट करा है। और एक बात और गौर करो, इस अनलेस वाले वाक्य में नॉट नहीं आना चाहिए, तो सर इस वाले वाक्य में नॉट नहीं है, वो तो दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया, वो तो दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया। अनलेस यू लेबर, इस वाले वाक्य में सर नॉट नहीं है, मतलब ये लिखा हुआ है इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे जाकर आंसर होगा सर विल से रिलेटेड। तो सर विल से रिलेटेड आंसर हो गया विल नॉट। क्या आंसर हो गया, विल नॉट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नॉट कैसे आए, बेटा नॉट दिया हुआ रहेगा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट गो टू अमेरिका अनलेस, ये अनलेस वाला वाक्य नॉट में नहीं है, अनलेस वाला वाक्य नॉट में नहीं है। अनलेस का मतलब एक बार के लिए मान लो इफ के बाद में आ रही है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर आंसर हो जाएगा विल, इधर आंसर क्या हो जाएगा, विल। ऑप्शन में विल नहीं है तो केन हो गया, ऑप्शन में विल नहीं है तो केन हो गया। ये इफ के साथ में वर आया है, इफ के साथ में वर आया है तो डेफिनेटली 100% आगे जाकर वुड होगा, आगे जाकर वो क्या होगा, वुड होगा, क्योंकि सर कौन सी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है। बेटा इफ के साथ में ये फिर से वर आया है तो आगे जाकर हमारा वुड, कुड, शुड, वुड कुछ भी हो, मेन आंसर वुड को माना जाएगा। मेन आंसर किसको माना जाएगा, वुड को माना जाएगा। कुड को मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। चलो आगे फिर से बढ़ते हैं। सर इफ के साथ में ये वर आ गया, इफ के साथ में वर आ गया, आगे जाकर हमें वुड मिल जाएगा। चलो ठीक है। ओ देख लो बेटा, ढंग से देख लो इस चीज को, और भूलना कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आज तो भाई साहब मतलब शोर शराबा ही करना है इस क्लास के अंदर, खतरनाक वाला, मतलब 4000 बच्चे इसके अंदर लाइव आने चाहिए किसी भी कीमत पर, 4000 रिकॉर्ड टूटने चाहिए सारे, क्योंकि बेटा जो इंटीग्रेशन का जो तुम्हारा चैप्टर है ना कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हारे पड़ोसी को, काका को, चाचा को, और मामा को, और भाई को, और बहन को, और सबको बुला लाना बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन जिसको पढ़ना है ना वो इसमें सीख जाएगा कंप्लीट। क्लियर है, हाँ जागरण ही है, ऐसे मान लेना। चलो इफ के साथ में क्या आ रहा है कि सर वर आ रहा है, तो आगे जाकर हमारा आंसर हो गया वुड, इमेजिनरी कंडीशन है। सर इफ के साथ में वर, तो आगे जाकर वुड। बेटा खूब सारे एग्जांपल से टेंशन ही मत करो। इफ के साथ में वर, तो सर आगे जाकर वुड। इफ आई वर रिच, अगर मैं धनवान होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता, इसका मतलब है नहीं इसका मतलब है नहीं मेरे बच्चे। इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई वुड नेवर टू देयर, मैं ऐसा कभी करता ही नहीं, मैं ऐसा कभी, हाँ भंडारा है मेरे बच्चे। इफ के साथ में वर, यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता, यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता तो इस समस्या को सॉल्व कर देता। जैसे तुम में से कई नेता बने फिर रहे होंगे ना, नेता से मतलब समझ गए ना, नेतागिरी करने वाले। तुम में से कई नेता बनकर फिर अरे यार काय का मोदी, क्या यार किसान आंदोलन, ये वो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो किसानों की मांग को पूरी कर चुका होता, या किसानों को भगा चुका होता, XYZ जो तुम्हारा मत हो, ऐसे होता अगर मैं होता। अगर से कुछ नहीं होता बेटा, अगर से कुछ नहीं होता। ये ले बेटा, शुरू में वर, समझ में आया। ये वर का मतलब क्या है कि सर इस वर का मतलब है कि ये इफ भी है और ये वर भी है। इस वर का मतलब ये है कि ये इफ भी है और ये वर भी है। इफ आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई। क्या होता, आई वुड फ्लाई। ये फिर से वर देख ले मेरे बच्चे, वर आई रिच, अगर मैं धनवान होता तो आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, मैं दूसरा ताजमहल बना चुका होता। तुम में से कई आशिक होंगे, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती और वो मर गई होती तो मैं ताजमहल खड़ा कर देता, मैं ताजमहल खड़ा कर देता। वर ही टू कम, अगर वह आता तो सी वुड बी हैप्पी, अगर वो आता तो वो खुश हो जाती, अगर वो आता तो वो खुश हो जाती। वर आई बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, मैं क्या हो जाता, उड़ जाता। वर द वार्डन, वर ही द वार्डन, अगर वह वार्डन होता, अगर वह वार्डन होता, वार्डन का मतलब वो हॉस्टल के अंदर देख रेख करता ना, वो वार्डन होता है। तो ही वुड हैव द सेम ट्रबल। ये वुड के साथ में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे जाके थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है वुड के साथ में। इफ आई हेड, ये क्या है फटाफट बताओ, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, ये हेड नामक शब्द यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है? कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई, इफ आई हेड, अगर हेड के बाद में वर्ब होती तो समझ जाते, तो आगे जाकर वुड ही आएगा, आगे जाकर क्या आएगा, वुड ही आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? इफ ए थीफ केम, ये केम क्या है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे जाकर क्या हो गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। इफ ही ट्राइड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे जाकर क्या हो गया मेरे बच्चे, वुड हो गया। क्लियर है? इफ ही ट्राइड, यहां पे कुड है, यहां पे कुड है, कुड वुड शुड, कुड वुड शुड है, तो इधर क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ये फिर से देख लो, भूलना नहीं है, फिर से देख लो, एक बार नजरें फैला कर देख लो। जागरण है, भंडारा है ना, इंटीग्रेशन है, एक में एक कर देंगे भाई साहब, है ना, एक का एक बना देंगे। ही माइट, सर माइट है, तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ट्राइड, क्या हो गई, ट्राइड, क्योंकि इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मेरे बच्चे ढंग से देख, इफ आई हेड, मुझे बता ये हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है, फटाफट बता। जीएफ को बुला लाओ, बुलाएंगे ऋतिक, अभी बुलाएंगे बेटा, हैं अभी बुलाएंगे, टेंशन मत कर, अभी आएगी वो तेरे पास आ जाएगी, टेंशन मत कर, हैं। चलो हेड आई। अब मेरे बच्चे ढंग से देखो, ये क्या है बताओ फटाफट, कि सर ये हेड शुरू में है, ये हेड शुरू में है, तो सर इस हेड का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, इस हेड का मतलब हुआ इफ, और इफ के साथ में वो वाला हेड, ठीक है, क्लियर है? तो सर ये इफ का काम कर रहा है, ये इफ का काम भी कर रहा है और ये हेड का काम भी कर रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा वाला हेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला हेड है या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है? कमेंट करो, ये वाला हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला हेड है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है? शाबाश मेरे लाडलो, शाबाश, कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला हेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला हेड है। चलो इफ वी हेड फाउंड, ये कौन सा हेड है, ये कौन सा हेड है, कि सर ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है। अगर इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आगे जाकर आंसर होगा वुड हैव थर्ड फॉर्म, आगे जाकर आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो देख लो ये रहा वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये हो गया वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्या हो गया, वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? अब तो उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका होगा। ये सब कर लेना, वही सेंटेंसेज है बार बार, चलो वही सेंटेंस है, ये फिर से महादंगल है, इफ यू हीट। अब आ जाओ यहां, कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ अलग। ये सेंटेंस सही है कि गलत है बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? बच्चे ढंग से सुनना, कि सर ये इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हीट, ये इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हीट, तो आगे जाकर आना चाहिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जाकर क्या आना चाहिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सर हमने देखा इधर तो प्रेजेंट टेंस ही आ रहा है, दोनों तरफ सिंपल सेंटेंस, इफ कंडीशन में दोनों तरफ टेंस, ये तो सर हमने पढ़ा ही नहीं। इफ कंडीशन में हमने ये पढ़ा है कि इफ के साथ में तो आता है टेंस, और इफ के अलावा जो वाक्य बच जाता है उसमें आता है मॉडल। इतनी देर से यही पढ़ते आ रहे थे, इफ के साथ में टेंस, इफ के साथ, इफ के अलावा मॉडल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म करेंगे, यही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई फैक्चुअल बात है,
FACTUAL। अगर कोई फैक्ट है, फैक्ट मतलब तथ्य है, 100% सत्य है, तो सर उसके अंदर जरूरी नहीं है कि मॉडल ही आए, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि मॉडल ही आए। ये वाक्य ऐसे बनेगा, इफ यू हीट बटर, अगर तुम बटर को गर्म करते हो तो वह पिघल जाता है, और इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स ए जनरल ट्रूथ, इट्स ए फलाना ट्रूथ, इट्स ए ढीमका ट्रूथ, इट्स ए ट्रूथ। केवल ये सच है, केवल क्या है, ये सच है। इफ यू टच हॉट आयरन, अगर तुम लोहे को छुओगे, गर्म लोहे को छुओगे तो क्या हो जाओगे, वो जला देता है। अगर गर्म लोहे को छूते हैं तो वह लोहा क्या कर देता है, जला देता है। और ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है इसमें, जैसे गर्म रोड को छुओगे जल जाओगे। इसी प्रकार से इफ वी पोर ऑयल, अगर हम ऑयल उड़ेल देते हैं वाटर में, अगर पानी के अंदर हमने ऑयल डाल दिया तो वो क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। क्या करने लग जाता है मेरे बच्चे, तैरने लग जाता है। ऑटोमेटिक वर्क है, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। इफ को देखा और उधर विल सेल कर दिए, गलत हो जाएगा, विल करते ही गलत हो जाएगा। इफ यू मिक्स, अगर तुम मिक्स करते हो नीले रंग को और पीले रंग को, अगर तुम नीले और पीले रंग को मिक्स करते हो तो वो ग्रीन बन जाता है। अगर नीला और पीला मिला दो अगर तुम नीला और पीला मिला दो तो हरा हो जाता है। अगर तुम नीला और पीला मिला दो तो हाँ फलाना ट्रूथ। ठीक है बेटा, चलो इफ एनीथिंग शुड, ये आगे बेटा इफ के साथ में मॉडल, मैंने कहा था अगर इफ के साथ में कोई मॉडल आएगा, इफ वाले वाक्य में अगर कोई मॉडल आएगा, इफ वाले वाक्य में अगर कोई मॉडल आएगा तो वो कौन सा मॉडल होता है मेरे बच्चे, बिल्कुल, चलो ठीक है। से इट अगेन, दोबारा कहना, से इट अगेन, दोबारा कहना, एंड आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बेटा यहां पे एंड भी आ सकता है, ये कंजंक्शन का काम भी कर सकता है। इस वाक्य को देख लेना भाई, इस सेंटेंस को देख लेना, ऐसे सेंटेंस कंजंक्शन का काम भी करते हैं। से इट अगेन मतलब पहले आ रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, पहले क्या आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में आ रहा है एंड, और एंड के बाद में आ रहा है मॉडल, एंड के बाद में क्या आ रहा है, मॉडल वाला वाक्य, कि से इट अगेन, दोबारा कहना, और आई विल बीट यू, दांत तोड़ दूंगा ऐसे बोल रहा है। क्लियर है। कीप क्वाइट, क्या बोल रहा है, कीप क्वाइट, और इसका मतलब सर एंड भी लगता है और भी लगता है, ये दोनों कंजंक्शन लगते हैं, दोनों के दोनों कंजंक्शन लगते हैं। क्लियर है। विजय सिंह बेटा आप लेट ज्वाइन करे हो, अब ये कमेंट करना बंद कर दो। आप सबको पता है कि इंग्लिश की पीडीएफ के अंदर एरर है, इंग्लिश की पीडीएफ नहीं मिल पाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा। आप है ना वोकैब के सेशन को बार बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। क्लियर है। चलो बेटा, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड, ये चलो कंजंक्शन में पढ़ाएंगे, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। अब चलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सरसाइज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सरसाइज। इफ यू आर बेड आई एम योर डेड अरे वाह भाई छोरा, वेरी गुड, नालायक, क्या बात है। कर दूं स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ में, गिव मी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गिव मी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फटाफट फटाफट, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। शाबाश, बिल्कुल आंसर फटाफट कमेंट कर दो मेरे बच्चे। बताओ बेटा फटाफट आंसर बताओ तुरंत स्पीड के साथ में, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, एक बच्चा हैव टेकन, एक बच्चा वॉज टेकन। अरे भाई डूब जाओ डूब जाओ, तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया फिर भी कहां ध्यान है तुम्हारा, हैं? इतना पढ़ाने के बावजूद भी क्या करते हो यार, हद हो गई भाई साहब। हे भगवान, अरे भाई रे भाई, क्या होगा भाई, क्या होगा, हैं? ओके ठीक है, अच्छा
ऐसे क्या? ओ हो, चलो देखते हैं, स्टार्ट करूं। सुनिएगा कि सर द टेलीफोन रिंग, ये कोई वाक्य है, बीच में क्या आया सर? वेन, और ये क्या आया इधर? रिक्त स्थान। कि सर इस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस वाले वाक्य में क्या लगाया जाएगा? इस वाले वाक्य में आएगा सर वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आएगा? वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नालायको पढ़ लो, अगर तुम ऑफलाइन में होते तो मैं 2 रेपटा लगाता तुम्हारे खींच के, है ना, लेकिन तुम भी फायदा उठा रहे हो। अगर स्क्रीन पर ना होकर फेस टू फेस होते ना, इतना पढ़ाने के बावजूद भी कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है, उधर वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आंसर होगा आई तो है ही, ये बन जाएगा वॉज टेकिंग। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? वॉज टेकिंग। आंसर क्या होगा? वॉज टेकिंग। क्लियर है? शाबाश। दूसरा पढ़ो, देख लेता हूं अभी कितना करते हो। सी सेल्डम रिक्त स्थान इन टाइम, बताओ। मेरा सही है, शाबाश। तेरा सही है तो बेटा शाबाश है तेरे को। सी सेल्डम रिक्त स्थान इन टाइम, अरे तेरा सही था यार। ड्रीम ड्रीम केम को मारो, है केम कैमरे को मारो। अच्छा हाथ धोगी छोरे, पढ़ेगा कैसे फिर तू? है कैमरे को मारो सर। अरे मूर्खो मूर्खो, अरे गधो, और क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम तो ऑफलाइन में नहीं हो, नहीं तो मैं फोड़ देता तुमको। यहां पे लिखा हुआ सर सेल्डम। सेल्डम कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जिन लोगों ने कम दिया है ना आंसर, उनका भी गलत है। जिन लोगों ने केम दिया है उनका भी गलत है, और जिन बच्चों ने कम्स दिया है उन सभी मेरे लाडलों का सही है। कम्स वालों की जे, और जो नहीं है ना उनके सब अपने अपने रेपटा लगा लो, सब लगा लो अपने अपने गाल पर। मां बाप का मतलब मान सम्मान खत्म कर रहे हो, हैं? पढ़ते नहीं हो। चलो दे रिक्त स्थान म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक स्टार्ट। बताओ बेटा फटाफट। शाबाश, बता मेरे लाडले फटाफट, बता मेरे लाडले। देखिए कितने पढ़ने वाले हैं, अभी पता लगेगा। अच्छा मजा आ गया है, दांत निकाल लो तुम तो नालायको। ओ शाबाश। अरे देवता दीपेंद्र, दीपेंद्र बेटा पढ़ ले रे, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले। क्यों टाइम खराब करता है? क्यों घर वालों का नाम खराब कर रहा है? यहां देख क्या लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, क्या लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में? सर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आते ही क्या लगाते हैं सर? विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल स्टार्ट। आंसर क्या होगा? विल स्टार्ट। बताओ देखें फटाफट। आई रिक्त स्थान द नॉवल आफ्टर आई हैड डन माई वर्क कंप्लीट। फ्यूचर प्लान एक्टिविटी नहीं है दादा भाई, फ्यूचर प्लान एक्टिविटी नहीं है। कोई नेता वेता थोड़ी बोल रहा था, पढ़ाया था ना फ्यूचर प्लान एक्टिविटी में सारी चीजें बताई थी। दोबारा देख वीडियो को बेटा, ऐसे क्या करता है? कोई नेता की बात हो, कोई फिक्स प्लान हो तब तो माने भी, ऐसे हर कोई थोड़ी मान लेंगे। तू कह दे कि मैं कल वहां जाऊंगा तो कंफर्म थोड़ी है, तू नेता थोड़ी है। तू नेताओं के प्लान फिक्स होते हैं, या फिर रिटायरमेंट होना फिक्स होता है, या फिर स्कूल का खुलना फिक्स होता है, या एग्जाम का लगना फिक्स होता है। ये फिक्स है बेटा। आई रिक्त स्थान द नोवेल, सर यहां पे आफ्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? आफ्टर। आफ्टर अपने आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है सर। अगर ले रहा है तो सही है सर, ले रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगा कंप्लीटेड। COMPLETED, कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड आएगी बेटा। शाबाश। COMPLETED, डी लगा दो बस, ये आंसर हो गया कंप्लीटेड। बाय दैट एंड ऑफ दिस मंथ रिक्त स्थान वी रिक्त स्थान कोर्स क्या क्या है बताओ देखे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, वो हेड कंप्लीटेड। अरे यार हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। पढ़ ले बेटा, रिवाइज कर ले, नियमों को रिवाइज कर ले। वो फिनिश और कंप्लीट किसमें बताया था? वेन वाले वाक्य में, जब बीच में वेन हो।
जब बीच में वेन हो, बिफोर और आफ्टर वाले में नहीं बताया, बिफोर और आफ्टर का नियम तो अलग बताया था ना। पढ़ना सीखो यार। चलो सर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी रिक्तिस्थान द कोर्स, क्या होगा? अभी भी मूर्खता ही कर रहे हो यार। अगर बाई प्लस टाइम हो तो क्या पढ़ाया था बताओ? बाई प्लस टाइम आने पर क्या बताया था? बाई के साथ में टाइम आ जाए तो क्या बताया था कि सर बाई के साथ में टाइम आ जाए तो विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म। तो सर यहां पे वी आया हुआ है, वी आया हुआ है तो आंसर होगा शेल हैव और थर्ड फॉर्म फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। सेल हैव फिनिश्ड आंसर होगा, सेल हैव फिनिश्ड। अभी भी विल दे रहे हैं, हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। आई और वी के साथ में क्या लगता है? आई और वी के साथ में सेल नहीं लगता क्या? आई और वी के साथ में सेल नहीं आता क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आबिद खान नियम किसमें लिखाया था? ये हेड फिनिश्ड, ये किसमें बताया था? हैं? तुम्हारी तो हद होती है भाई साहब। देखो ये था वो नियम, वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इधर लगाते हैं वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर इधर वॉज या वर, इधर वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इस तरफ लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये था वो वेन वाला नियम। और इसका अपवाद क्या था? इस नियम का अपवाद क्या था? अगर वर्ब फिनिश लिखी हुई है, इस नियम में वर्ब अगर फिनिश लिखी हुई है तो आंसर क्या होगा? हेड फिनिश्ड। आंसर क्या होगा? हेड फिनिश्ड। और अगर कंप्लीट लिखा हुआ है, COMPLET कंप्लीट लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा? हेड कंप्लीटेड, COMPLETED, हेड कंप्लीटेड। लेकिन क्या होना चाहिए कि सर बीच में वेन होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए? वेन होना चाहिए। ये था वो नियम। कहां सोया हुआ है, कहां सोया हुआ है लाला? उठ जा, 55 दिन भी नहीं है एग्जाम के, उठ जा यार। यहां जो बंदे खड़े होके बोल रहे हैं ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, दुनिया बोलेगी फिर तेरे को ले पढ़ लिया। ये हैं पढ़ने वाले। रातों से जंग जीतनी पड़ती है, बातों से काम नहीं चलता है, बातों से काम नहीं चलता है बेटा। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने से ही काम नहीं चलता है। रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, साला रट जाना चाहिए एक एक चीज। जो चीज समझ में नहीं आ रही ना उसको रट्टा मार लो। सिलेक्शन लेना है तो बाद में कोई नहीं पूछेगा। और एक बार एज गई तो गई, फिर कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो, दिस मैन बिलीव्स इन प्रेइंग टू गॉड, सेंटेंस पूरा। सो ही रिक्तिस्थान हिज पेरेंट्स एवरी ईयर। सर दो चीजें हैं, यह प्रेजेंट बता रहा है यहां पे, और एवरी ईयर भी प्रेजेंट में आता है। और एवरी ईयर किस में आता है? एवरी, EVERY, एवरी या ईच, एवरी या ईच के साथ में अगर टाइम आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आंसर हो गया TAKES, टेक्स। आंसर हो गया टेक्स। और टेकिंग वालों हद हो गई भाई साहब, हैं? ही के बाद में टेकिंग लगा रहे हो। आज तक हुआ है क्या, कभी देखा है क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ING? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कभी ING देखा है क्या? हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ING किसी ने देखा है क्या? किसी ने लगाया है? चलो 7वां क्वेश्चन। उड़ गए तोते, उड़ गए।
जो होशियार की पूछड़ी बने बैठे थे ना, उनके तोते उड़ गए। इतने सिंपल क्वेश्चन में, 10th क्लास के क्वेश्चन नहीं है, 10th क्लास के क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं कि सर यहां आ रहा है वाइल, यहां क्या आ रहा है वाइल, वाइल की इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वाइल हमेशा अपने साथ में कंटिन्यूअस लेता है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया सर। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। द फार्मर सिंगुलर है तो ये बन गया वॉज, PLOUGHING, वॉज प्लोइंग, हमारा आंसर हो गया। करो देखिए फटाफट। शाबाश। कि सर यहां पे हेव आया हुआ है तो यहां पे क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो FINISHED, फिनिश्ड। क्योंकि अगर इस वाक्य को, ये अभी इंट्रोगेटिव है, अगर इसको मैं सिंपल बनाऊं तो कैसे बनेगा? सिंपल बनाने के लिए बनाना पड़ेगा यू हैव नॉट फिनिश्ड, यू हैव नॉट फिनिश्ड, आगे जाके कुछ और है जो आ जाएगा। तो सर यहाँ पे हेव दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो सर हेव दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म क्या आ गई? फिनिश्ड। क्लियर है? हाँ चलो इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 9। शाबाश, वेरी गुड। कि सर यहां तो आ गया हैव और यहां पे आ गई थर्ड फॉर्म टेकन, क्योंकि सर ऑलरेडी आने पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश, इसमें तो फिर भी कमाल कर दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। कल नया चैप्टर चालू होगा बेटा, सिंटेक्स, वर्ब एंड एग्रीमेंट। कल वाला चैप्टर वर्ब एंड एग्रीमेंट, नया चैप्टर है कल वर्ब एंड एग्रीमेंट। और वर्ब एंड एग्रीमेंट के बाद में पढ़ाऊंगा एडवर्ब, तब जाके वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें पता होगा मैंने वर्ब में क्या पढ़ाना शुरू करा, मैंने वर्ब पढ़ाना शुरू करा है। वर्ब के अंदर पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया वर्ब का इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया नॉन फाइनाइट, दूसरा चैप्टर मैंने आपको क्या पढ़ाया? नॉन फाइनाइट। तीसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया टेंस, चौथा चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको करेक्ट फॉर्म। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या आएगा? वर्ब एंड एग्रीमेंट, मतलब सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, ये वर्ब से रिलेटेड बातें हैं। फिर इसी के अंदर आएगा मॉडल, और ये मॉडल होने के बाद में लास्ट एंड फाइनल आएगा एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। ये है वर्ब, ये है वर्ब। वर्ब का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5, 6, 7। वर्ब के अंदर ये 7 चैप्टर चलते हैं अगर वर्ब को कंप्लीट करना हो तो। इसके साथ के वर्ब के बाद में फिर आएगा तुम्हारा नंबर कंजंक्शन, वर्ब के बाद में कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद में प्रेपोजिशन, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट, फिर 1-2 चैप्टर बचेंगे, कोर्स पूरा। चलो सर, द ट्रेन रिक्तिस्तान बिफोर, इधर बिफोर आया है तो बिफोर की इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सर, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आंसर हो गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड स्टार्टेड। आंसर हो गया हेड स्टार्टेड। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों कि सर यहाँ पे 4 के साथ में टाइम आया हुआ है, 4 के साथ में क्या आया हुआ है, टाइम। तो आंसर हो गया हैज बीन वाटरिंग, WATERING, हैज बीन वाटरिंग। यहाँ पे देखो 4 ओवर एन आवर, 1 घंटे से, और वाक्य में और कोई मार्क है नहीं, इसलिए हैज बीन वाटरिंग हमारा आंसर हो गया। शाबाश मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेगा उसको इनाम मिलेगी। इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेगा उसको इनाम मिलेगी बेटा, इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेगा उसको इनाम मिलेगी। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने वालों को इनाम मिलेगी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने वालों को इनाम मिलेगी बेटा। अभी तक 2 जनों के आंसर दिखे हैं, अभी तक 2 जनों के आंसर दिखे हैं। चलो ठीक है, कमेंट बंद करो। आंसर होगा वर अरेस्टेड। लपेट दिए गए क्या? वर अरेस्टेड, पेसिव वॉइस है सर। क्वेश्चन क्या है? पेसिव वॉइस। जरा मुझे ये बताना, जरा मुझे ये बताना कि अपने भारत के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, अपने भारत के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, सेवरल टाइम्स, कई बार, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स को, पास्ट की बात हो गई, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आया हुआ है, एक फ्रीडम फाइटर्स आया हुआ, मतलब बात तो पुरानी है। बात पुरानी है इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगा। बात पुरानी है इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगा। सब्जेक्ट देखा हमने फ्रीडम फाइटर्स और वर्ब देखी अरेस्ट। क्या फ्रीडम फाइटर्स ने अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों को, या अंग्रेजों ने फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया था? बताओ। फ्रीडम मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने जाकर अरेस्ट कर लिया है अंग्रेजों को? ऐसा नहीं हुआ। वर अरेस्टेड मतलब फ्रीडम फाइटर्स वर अरेस्टेड, फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया गया सेवरल टाइम्स, कई बार, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अरे लाला अटक गया मेरा लाला, है मेरा लाला अटक गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म का पेसिव वॉइस क्या बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का पेसिव वॉइस क्या बनता है कि सर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सही थी लेकिन वाक्य पेसिव वॉइस में था। वाक्य पैसिव वॉइस में था। अटक जाएगा, अटक जाएगा। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सबको खोल, खोया हुआ मत रे, खोलना है, खोया नहीं रहना है। चल बता आगे। एक बच्चा बोल रहा है पास्ट में प्रेजेंट है। बेटा मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, और तूने कहां से पढ़ा है वहीं से पढ़ ले यार, है ना। मतलब मैंने ये कहा था पढ़ाने से पहले कि जो तुमने पढ़ रखा है एक बार उसको डिलीट कर दो और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ो केवल, है ना। तो जाके मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की समझ में आ जाएगी। जो पहले से ज्ञान भर रखा है उसको डिलीट कर दे बेटा। दे रिक्तिस्तान द वर्क व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। बताओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। देखो मेरे बच्चों, बीच में वेन आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? वेन, वेन आ रहा है बीच में, ये रहा सर वेन। वेन के इस तरफ देखो एक बार क्या है कि सर वेन की इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेन की इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरफ आंसर होना चाहिए वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन बेटा इस वाक्य में फिनिश वर्ब है, इस वाक्य में फिनिश वर्ब है। अभी अभी बताया था ना अपवाद कि वेन वाले वाक्य में अगर फिनिश वर्ब दिखती है तो आंसर होता है हेड फिनिश्ड। आंसर क्या होता है मेरे बच्चों? हेड फिनिश्ड। आंसर क्या होता है? हेड फिनिश। शाबाश, जिन्होंने हेड फिनिश्ड बताया है उन सभी बच्चों का सही है। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा जिनके ऊपर से जा रही है ना, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी जा रही है, बेटा क्लासेस को रिपीट करके देख
और फिर कहीं से नहीं जाएगी, यहीं से निकलेगी सीधा। क्योंकि पढ़ाने से पहले वादा किया था मैंने कि ढंग से अगर मेरी क्लास को पढ़ लेगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन पढ़ना पड़ता है, इस दिमाग को पहले खाली करके पढ़ना, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक्सेप्ट करते हुए पढ़ना। माई फादर ऑलवेज रिक्तिस्तान हिज डिनर बिफोर सनसेट। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। मजा तो आएगा यार, क्योंकि क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है यार, ऐसे थोड़ी ना है। 10 साल की मेहनत है, ऐसे थोड़ी है कोई। 10 साल की मेहनत है मेरे बच्चे, ये 10 साल की मेहनत है। बिफोर के बाद में सनसेट लिखा हुआ, चलो कोई नहीं सर, यहां ऑलवेज आ रहा है। और पिताजी खाने की बात कर रहे हैं, मतलब जनरल ट्रूथ है, खाना तो खाते ही है सब, ऑलवेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, माय फादर सिंगुलर है। तो आंसर जिन बच्चों ने टेक्स्ट दिया है उन सभी का सही है, उन सभी का सही है। क्लियर है? ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया था। अभी तक जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं कुछ अलग नहीं आया। मिस्टर गुप्ता इंग्लिश 4-5 ईयर्स, ये भी पढ़ाया हुआ है। देखो क्या करते हो, देखें। अब हेज टेकन वालों का तो मैं क्या ही कहूं यार, जिन्होंने हेज टेकन दिया उनका तो मैं क्या कहूं। बेटा पढ़ने की जरूरत है, ऐसे तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने की जरूरत है ना। बार बार क्लास को रिवाइज करो। क्वेश्चन गजब नहीं है बेटा, 10th क्लास के क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान बोर्ड के अंदर करेक्ट फॉर्म का एक चैप्टर चलता है, करेक्ट फॉर्म का एक चैप्टर चलता है राजस्थान बोर्ड के अंदर 10th क्लास का, वो क्वेश्चन लिए। अभी ग्रेजुएशन लेवल पर तो मैं आया ही नहीं। मेरे पास इस करेक्ट फॉर्म के 1000 क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म के मेरे पास में 1000 क्वेश्चन है। मैं तो अभी 15वें क्वेश्चन में आया हूं, जिसमें 10th क्लास को शुरू करा है। पहले 10th क्लास को, फिर 12th क्लास में आएगा, फिर फर्स्ट ईयर का आएगा, फिर एमए प्रीवियस का आएगा, काफी क्वेश्चंस है, फिर कंपटीशन का आएगा, कई चीजें हैं बेटा। मिस्टर गुप्ता अस इंग्लिश 4-5 ईयर्स, ये तो सबसे लुल्लू टाइप क्वेश्चन है। 4 के साथ में टाइम आ गया, इसका मतलब सर आंसर होगा हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग। क्या आंसर होगा? हैज बीन टीचिंग। क्लियर है? ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। लता रिक्तिस्तान द रूम बाय द टाइम द गेस्ट अराइव हियर। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा IAF बॉय कैसे होगा यार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होगा, कितना क्या क्या कहूं यार, क्या ही बोलूं मैं अब इस बारे में। कि सर यहां पे आ रहा है बाय प्लस टाइम, यहां पे क्या आ रहा है? बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम आ रहा है। और सर जैसे ही बाय के साथ में टाइम आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए, कोई भी टाइम बाय के साथ में, तो सर हमें लगाना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑप्शन के अंदर अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं हो, ऑप्शन के अंदर अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं हो तो पास्ट में जाते हैं, पहले पास्ट में नहीं जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को कान खोल के सुनो। बाई के साथ में टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर पास्ट में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते सीधा ही पास्ट में। तो सर यहां आंसर होगा लता के अकॉर्डिंग विल हैव डेकोरेटेड, विल हैव डेकोरेटेड। आंसर क्या होगा? विल हैव डेकोरेटेड, विल हैव डेकोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 माई सिस्टर वॉज क्रॉसिंग द रोड वेन सी रिक्तिस्तान डाउन एंड हर्ट हर नी। बताओ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इतने ही करवाएंगे आज, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही करवाएंगे। बाकी मैं मैराथन लेकर आऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर की, ये ध्यान रखना। जल्द ही शायद 1 या 2 दिन बाद में ही मैराथन लगाऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर्स की। मतलब नाउन तो नाउन के सारे क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के नाउन के क्वेश्चन होंगे, कॉमन एरर के नाउन के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज नाउन के क्वेश्चन होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है, XYZ जितने नाउन के क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे नाउन के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से मैराथन आएगी लगभग 2-2, 3-3 घंटे की, और उसके अंदर सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको। पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारा मिशन वालों का कोर्स 90% हो गया, मिशन वालों का कोर्स 90 नहीं तो 80% तो हो ही गया, ठीक है। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करना, जल्दी ही लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। माई सिस्टर वॉज क्रॉसिंग द रोड वेन, कि सर वेन के इधर हमने देखा वॉज क्रॉसिंग है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वेन के उधर क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? FELL। और सर एंड हमने देखा, एंड हर्ट है ना,
एंड हार्ट 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 हार्ट, ये तो तीनों फॉर्म सेम ही होती है। फेल, जिन बच्चों ने फेल दिया है उनको शाबाश, थैंक यू सो मच। मिलता हूं 3:30 बजे आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में। गलती मत करना, गलती कर रहे हो तुम, नहीं लेकर उन क्लासेस को लेना शुरू करो, वरना बेटा पछताओगे। थैंक यू सो मच।